नमस्कार दोस्तों, दिस इज द लेक्चर नंबर थर्ड एक्चुअली, है ना। तो लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम पढ़ेंगे, हमने अर्लियर जो लेक्चर में क्या देखा था कि शॉर्ट लेक्चर था वो, ठीक है। हम धीरे धीरे पेस पकड़ रहे हैं। हमने पूरा स्टोन एज कवर कर लिया था, स्टोन एज ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। देखो, थोड़ा सा मैं पीरियडाइजेशन आपको बता दूं, पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। सर आप हमें ना ये जो यूपी के स्पेसिफिक बहुत ज्यादा डिटेलिंग में बता रहे हो, क्या इतना यूजफुल है? नो। अगर ये इतना यूजफुल नहीं है तो फिर आपका जीएस बन भी है। अगर ये नहीं होगा तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे में हेल्प मिल जाएगी, ऐसे में भी आप ये सब चीजें लिखोगे, है ना। तो आपको कुछ ना कुछ चीजें, वरना जीएस 5 में तो लिखना ही है। तो मल्टीपलिसिटी ऑफ जो यूजेस हैं वो होते हैं, कोई डाउट नहीं करना है कि अरे यार ये एक्स्ट्रा हो रहा है, कम हो रहा है। सुनो, ठीक। हमने क्या पढ़ा अभी तक? स्टोन एज पढ़ लिया यूपी का, ठीक है, या इंडिया के रिस्पेक्ट में पढ़ लिया। इसके बाद क्या होता है कि अब मेटलिक एज शुरू होंगी, मेटल एज, ठीक है। मेटल एज में क्या आएंगी? मेटल एज में आएंगी सबसे पहले तो कॉपर एज, कॉपर एज, ठीक है। इसको चाल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं। और उसके बाद आएगी आयरन एज, है ना, आयरन एज। तो कॉपर एज जो होता है, इस पीरियड में ही कुछ कुछ सिविलाइजेशंस आएंगी, क्योंकि एज का मतलब होता है बड़ा टाइम, टाइम टाइम, ठीक है, टाइम। और ये एजेस चल रही है, मतलब लंबा टाइम पीरियड है, उसके बीच में कुछ टाइम पीरियड में ही कुछ सिविलाइजेशन होती है। जैसे कि छोटी सी सिविलाइजेशन यहाँ कहीं होगी कॉपर एज में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी को ही बोलते हैं हम हड़प्पन सिविलाइजेशन। रीजन बीइंग, क्योंकि हड़प्पा उस टाइम पे इसकी जो सबसे पहली इस सिविलाइजेशन की साइट थी वो मिली थी दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए ये हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं। ये कॉपर एज है, मतलब कि यहाँ पे कॉपर के टूल्स थे। ये स्टोन एज है, मतलब कि यहाँ पे स्टोन के टूल्स थे, है ना। और ये क्या है? आयरन एज बाद में आई होगी, क्योंकि मेटालिक एज शुरू होंगे, तो इसमें आएगा वैदिक पीरियड। समझ में आ गया? तो हमने स्टोन एज यूपी का पढ़ लिया। कॉपर एज मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ हम पढ़ेंगे। और आयरन एज में भी हम पढ़ेंगे कुछ ना कुछ यूपी के रिस्पेक्ट में, जिसको वैदिक एज बोलेंगे, ठीक है। अब वैदिक एज का ही दूसरा नाम है आर्यन कल्चर। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो हमने स्टोन एज के बारे में, अब हम सीधे लैंड करेंगे अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन रिलेटेड टू यूपी, रिलेटेड टू यूपी। तो ये जो आपकी फाइल आपको मिली होगी, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये आपका ये लेक्चर 3 है, ठीक है। लेक्चर 2 हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि पूरा है यूपी का, ठीक है। लेक्चर थोड़े सफल हो सकते हैं, मैं आपको मर्ज करके डाल दूंगा। चलो, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, जिसका नाम होता है इंडस सिविलाइजेशन। ये कैसे आई? स्टोन एज आपका खत्म हो जाता है, तो फिर लोगों में एडवांसमेंट आ जाता है। तो फिर ये एक हड़प्पन सिविलाइजेशन आती है, जो बाहर के जो, जैसे कि जो इंडस के किनारे जो नदी थी, वहां की कुछ वहां पे डेवलप हुई थी, जो बाहर पाकिस्तान के आसपास कुछ है, वहीं के सिविलाइजेशन की चीजें यहाँ पे इंडिया में भी हुई थी, है ना। तो उसकी कुछ चीजें एक्सट्रीम यूपी तक भी पहुंच गई। नहीं समझ में आ रहा है? देखो मैं बता रहा हूँ। सपोज दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। मैप बनाना आपको आता ही होगा, नहीं में आता है वो सीख लेना। ये इंडिया का मैप है। इंडस रिवर ऐसी है, तो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन था। स्टोन एज वगैरह सब खत्म हो चुका, पत्थर वत्थर का सब खेल खत्म है, मेटल एज शुरू हो गई, ठीक है। तो यहाँ नदी के किनारे जब लोग बसने लगे, पहले तो पत्थर के टूल्स और उसमें रहते थे कि भाई केव्स में रह रहे हैं। अब निकल के वो क्या करने लगे, केव से निकल के बाहर थोड़ा जानवरों को पालने लगे, नदी के किनारे किनारे रहने लगे, खेती करने लगे। तो यही कुछ चीजें ऐसे ऐसे, एक नदी तो यहाँ पे भी गई है ना, गंगा। तो यहाँ पे भी कुछ चीजें ऐसे बसने लगी। तो यूपी के रिस्पेक्ट में हम ये देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब थी तो उसकी चीजें यूपी में क्या थी, वो आज का हमारा एजेंडा है, ठीक है। इससे एक लास्ट ईयर ये अभी रिसेंट में क्वेश्चन भी आया लास्ट ईयर में, 2023 24, जो ये सब 22, इन ईयर्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, यूपी के बारे में हम देखते हैं कि ये टॉपिक हमारा था हिस्ट्री सिविलाइजेशन कल्चर। उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि अपना ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। चलो, इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे? हड़प्पन सिविलाइजेशन जो होती थी ऑफन हेल्ड एज, ये जो ये वर्ड आपको हर जगह इंट्रोडक्शन में यूज करना, क्रेडल ऑफ एनीथिंग, क्रेडल ऑफ अर्बनाइजेशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्रेडल मींस होता है वो गढ़, वो जगह, तो वहां पे सारी चीजें इकट्ठी हों, ठीक है। तो वो था, वाज अ वीकन ऑफ एडवांस कल्चर, मतलब कि वो आगे चल रहा है, ठीक है। ये वर्ड्स यूज करना। व्हाइल इट्स हर्डलैंड थ्राइव्ड इन द इंडस वैली, ठीक है, मतलब कि इंडस की जो वैली थी वहां पे उसका हर्डलैंड था। बट इट्स ईस्टर्न मोस्ट इकोज, मतलब कि वहां तक फैल रहा है। आवाज जैसे गूंजती है ना, वैसे इसका विस्तार भी गूंज रहा है। कैन बी ट्रेस्ड टू द प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, यहां तक होता है।
where remarkable archaeological findings have reshaped our understanding of the its reach. The discovery of well planned settlement, वेल प्लान जहां भी वर्ड आ जाए तो अर्बनाइजेशन होता है, जो अर्बनाइजेशन होता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एक अर्बन कल्चर था, तो वेल प्लान मतलब अर्बन एकदम डेवलप्ड चीजें हैं। सेटलमेंट, इंट्रिकेट आर्टिफैक्ट्स एंड ब्यूरल साइट सजेस्ट अर्बन इन्फ्लुएंस, ये जो भी था, ठीक है। अब देखो क्या होता है, रिसेंट का आपको कभी भी देखना हो तो एग्जांपल, तो आप शनौली का दोगे। यूपी में एक शनौली करके जगह है जहां पे एंशिएंट इंडिया की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ चीजें, या एंशिएंट इंडिया की आप बोलोगे, पर्टिकुलरली सनौली में, ठीक है, ये मिली है। तो नई लेयर ऑफ हिस्ट्री निकालती है, वैसे नई नई जगह मिलती है, तो आप ऐसे बताते जाओगे ये यूपी में मिलता जा रहा है। तो यूपी एक सिग्निफिकेंट एरिया है जहां पे आपको एंशिएंट साइट्स मिलती है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन ये आया था अभी रिसेंट एग्जाम में, मेंस में, कि हड़प्पन साइट्स के बारे में पूछा गया था। तो पहले तो आप सीधी सीधी बताओगे जो सनौली है वहां पे तो मिलते हैं, तो कुछ जगह मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैप पे दिखा रहा हूँ। ओवरऑल इंडिया में अगर आप देखोगे तो बहुत जगह आपको मिल जाएंगे, लेकिन यूपी के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो इंडस वैली साइट्स इन इंडिया, और फिर उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी है, देखो यूपी है। तो आपको पता है कि जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्टोन एज में बताया था, स्टोन एज में बताया, तो स्टोन एज की चीजें कहाँ मिल रही थी, जैसे यूपी है तो यहाँ कहीं मिल रही थी, प्रयागराज, वेलन वैली वगैरह, ठीक है। दोनों को मार्क करना है, इंडस वैली की सिविलाइजेशन और स्टोन एज की सिविलाइजेशन को। तो आप स्टोन, ये इंडस वैली की आप इस रीजन में दिखाओगे, रीजन क्या है, रीजन आपको पता है कि भाई यहाँ पे तो हमारा ये था स्टोन एज, तो वहां से लेके यहाँ तक ही तो ये जो स्टोन एज नहीं, सॉरी, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो यहाँ से घूम फिर के जो चीजें आएंगी वो कहाँ तक आ पाएंगी, वो एक्चुअली आपको भी पता है कि, सॉरी, अंडू कैसे होगा, हाँ, तो आपको पता है यहां से फैल के कहां तक आ पाएंगी, इस रीजन तक, ठीक है। यूपी तो आपका ये, लेकिन स्टोन एज की जब बात करोगे तो स्टोन तो हमें यहाँ मिडिल इंडिया में मिलता है ना, एमपी के आसपास, तो यूपी से टच कर रहा हो जो एमपी का रीजन वगैरह वहां पे मिलता है, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, इस रीजन में हमारा स्टोन एज मिलता था, और यहाँ पे हमारे इंडस वैली की साइट्स मिलेंगी। तो देखो इस फोटो में आपको वही देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में इंडस वैली की साइट्स कहाँ पे हैं, जैसे कि हुलास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइट, ठीक है, हुलास करके है, ठीक है, एक बरगांव है, सनौली है, ठीक, सोथी है, आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है, ये बोला जाता है ईस्टर्न मोस्ट साइट, मंडी है, ये चीजें, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो बाकी का यूपी इंडस वैली के लिए खाली है, ठीक है। तो मेरठ के आसपास है आलमगीरपुर, सहारनपुर के आसपास है ये दो जगह, हुलास एंड ऑल, ये जो यहाँ पे स्टार बना ये इंपॉर्टेंट है। बागपत के आसपास है सनौली और सोती, ठीक है। मुजफ्फरनगर के आसपास मंडी है, रट लेना। ये आपको मैप पे बनाना आना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं इंडस वैली के बारे में, यूपी में अपना कैसा सीन है। हम पहले तो की साइट्स देख रहे हैं। की साइट्स क्या है, सबसे पहले तो सनौली, दिस इज वन अमंग द मोस्ट इंपोर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस व्हिच लाइज इन द उत्तर प्रदेश, बागपत के आसपास है। कभी भी आपको लिखना है तो ब्रैकेट में जगह जरूर लिखोगे आप, ठीक है। चलो, इससे क्या है, इससे गेम चेंजिंग डिस्कवरी बहुत मिली है, 2018 से ऑनवर्ड्स ये सब चीजें शुरुआत हुई थी। मोस्ट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिली हैं, जैसे कि इट इज आइडेंटिफाइड एज ब्यूरियल साइट विद एविडेंस ऑफ वेपन्स। ये सब नॉर्मल चीजें जो इंडस वैली में मिलती हैं, ये आप देख लो कि ये सब आपको लगानी पड़ेगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है 3 चैरियोट्स, ठीक है, ये आपको सबसे पहले लिखना है। डिस्कवरी ऑफ 3 चैरियोट्स ब्यूरिड अलोंगसाइड एनिमल्स एंड बर्ड्स। कोई भी आपको ब्यूरियल मिले तो आप एनिमल की बोन्स को आप बता सकते हो जबरदस्ती, हाँ वहां पे मिला है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा डिबेट चल रही है कि ये सनोली रिप्रेजेंट करता है कि हड़प्पन साइड को कि नहीं करता है, ये बहुत सारी टेक्निक्स भी चल रही है, लेकिन आपको याद रखना कि इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर रीशेपिंग डिस्कशन ऑन द ओरिजिन्स ऑफ चैरियट वॉरफेयर इन द सबकॉन्टिनेंट। तो चैरियट यूज हुआ करते थे उस टाइम पे, तो वो बात सही है, ये सनौली कंफर्म कर रहा है। और सनौली लाइज इन द उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये हड़प्पन की साइड है, मैच्योर हड़प्पन साइड हुआ करती थी, याद रखना आपको, ठीक है। सनौली पता चल गया। दूसरा आलमगीरपुर साइड, ये इसलिए फेमस है, एनसीईआरटी वगैरह में भी लिखा है कि ईस्टर्न मोस्ट हड़प्पन साइट है ना, मेरठ के आसपास है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसको ढूंढा था। ये कहाँ पे, हिंडन रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, ठीक है, मेरठ के आसपास है, तो हिंडन रिवर के आसपास है। ये बोलता है कि ईस्टर्न बाउंड्री थी, मतलब कि जो भी अंत तक था, ये देखो लास्ट में ईस्टर्न, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, सुनो, देखो फिर से मैं आपको बताता हूँ। चलो यहाँ पे फिर से नक्शा बनाते हैं, है ना। देखो, हमने देखा था कि भाई ये तो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, सब नॉर्थ वेस्ट इंडिया को क्रॉस करते हुए, ये सब पार करते हुए था। यहाँ पे ही ज्यादातर ये इंडस वैली की जो सारी चीजें मिलती थी वो यहाँ मिलती थी। अब ईस्ट की तरफ बढ़ोगे ना तो फिर कहीं नहीं मिलता है, तो सबसे ज्यादा ईस्ट में, जैसे ये यूपी है, तो ये ईस्टर्न मोस्ट है आलमगीरपुर, तो इसके रिस्पेक्ट में तो ये मोस्ट ईस्टर्न हुआ ना, बाकी की सब जगह यहीं पे फैल जाती है।
तो ये ईस्टर्न मोस्ट साइड एक्सटेंशन ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आलमगीरपुर के लिए आपको यही नाम याद रखना है, यगदस सरम और ईस्टर्न मोस्ट साइड है, ठीक है। इसमें भी वही चीजें, बीड्स और ये पॉटरी बाउल्स मिलेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। फिगर मैंने आपको बताया था, कुछ कॉमन चीजें जैसे टेराकोटा फिगर्स, पीकॉक्स, ट्राइंगल्स, स्क्वायरल्स, ये सब चीजें आप नोट कर लो, ठीक। ये सब एविडेंस ऑफ ब्रिक हाउसेस मिलते हैं, ठीक है। अगर ये स्टोन एज की साइट होती तो भाई ब्रिक हाउसेस थोड़े ना, वहां पे तो ऐसे केव्स में वो लोग रहते थे, ठीक है। तो ब्रिक हाउसेस मिलते हैं, तो इससे हमें पता लगता है कि भाई वो डायमेंशन है वो स्टैंडर्डाइज्ड है। आगे आपको, अगर आपको मैं बता दूं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसको बोला जाता है अर्बनाइज्ड कल्चर, ठीक है। अर्बनाइज्ड कल्चर, अर्बनाइज्ड कल्चर में वो स्टैंडर्ड डायमेंशंस की ईंटें यूज करते थे। तो अगर ये मिल रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं वो आईबीसी की साइट है, जो कि आलमगीरपुर में मिली है। दैट इज व्हाई वी आर कंसीडरिंग इट एज आईबीसी की साइट, ठीक है। इसके बारे में बहुत न्यूज में आता रहता है, अगर आपको ये इमेज देखनी है तो देखो, इसमें देखो मिला है, देखो क्या मिला है, गंगा यमुना, ये वो ब्रिक्स जो मिली है ना, तो स्टैंडर्ड साइज के हैं ब्रिक्स, ठीक है। आलमगीरपुर ये है मेरठ के आसपास, ठीक, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। एक हुलास करके साइट और है, वो सहारनपुर में पड़ती है। जब भी आपको समझ में नहीं आया कि भाई सहारनपुर कहाँ पे होगा यूपी में, आलमगीरपुर कहाँ होगा, ठीक है, इसको मार्क कहाँ करूँ मैं, जो सनौली है उसको मार्क कहाँ करूँ, जबरदस्ती मैप उठाओ और यहाँ पे मार्क कर दो। आपको पता है कि भाई यहीं कहीं आसपास होंगे, कर दो मार्क, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, हुलास एक इंपॉर्टेंट साइट है कि यहाँ पे थोड़ा बीड्स, बैंगल्स और टॉय आर्ट्स बहुत मिलते हैं, तो इसीलिए इसको द हब ऑफ क्राफ्टमैनशिप भी बोला जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी मिली हैं, ठीक है। आर्टिसनशिप बहुत है, इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप थी, कोई दिक्कत नहीं, ये सब है, आप बता सकते हो। इसके बारे में जरा यहाँ पे जो फोटोज हैं मैं भी आपको समझाऊंगा। हुलास पे हमने केस स्टडी की चीजें कुछ दिखाई हैं। नेक्स्ट साइड है आपकी बरगांव, ये भी सहारनपुर वही जगह आसपास होगा सब, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, डेली लाइफ के बारे में ज्यादा चीजें इनसाइट्स दी गई, जैसे कि पॉटरी है, बीड्स है, यूटेंसिल्स है, ये डिस्कवर हुए हैं। जो जो हाईलाइटेड है आपको उस पर फोकस करना है, मैंने आपको बता के रहेंगे, और रटना नहीं है, बस समझ लो कि वहां पे क्या इंपॉर्टेंट मिला, आंसर हो जाएगा। मंडी जगह वही है, आपको यहीं पे रट्टा मारना है, इसी जगह पे सब मिलेगा, ठीक है। मंडी आसपास सब बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारण मुजफ्फरनगर में मिली है। इसमें थोड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में मिला है कि भाई गोल्ड कॉइन्स हैं चलते थे, पॉटरी फ्रेगमेंट, ब्रिक्स वगैरह, ये सब चीजें देखने को मिली है। मानपुरा ये बुलंदशहर, ये दिल्ली के आसपास पड़ता है, नोएडा के आसपास पड़ता है। क्राफ्टमैनशिप वही सब चीजें जो मैंने बताया, टॉयज, बैंगल्स वगैरह सब मिलता है, क्लियर है। तो ये आपने कुछ साइट देख ली। इसमें अगर मैं बताऊं तो ये जो मानपुरा करके जगह है ना, तो यहाँ पे ऑर्नामेंट और लग्जरी गुड्स मिले हैं, मतलब कि इससे कहीं ना कहीं में दिखता है कि लोग की जो लग्जरी चीजें यूज करते थे उसको डेली लाइफ के बारे में भी, हमें उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, ट्रेड के बारे में पता चलता है कि भाई लाइफ डेली की कैसी थी, डेकोरेटिव आइटम्स यूज करते थे। चंदपुर है जो बिजनौर, ये भी नदन यूपी के आसपास है। मेटलर्जिकल प्रैक्टिसेस बहुत हुई, ये यहाँ पे ऐसे एक एक लाइन क्यों लिखी गई है नोट्स में आपके, आपको बस ये दिमाग में रखोगे तो फिर आप तो इससे डिराइव्ड कंटेंट निकाल ही लोगे। मेटलर्जिकल, जैसे कि मेटलर्जी के बारे में सुनोगे तो आप बताओगे कि यहाँ कॉइन्स वगैरह, पॉट्स वगैरह, यूटेंसिल्स वगैरह बन रहे होंगे वहां पे, हो सकता है कुछ मूर्तियां भी बन रही हो, छोटी मोटी चीजें आप बता सकते हो उससे निकाल के कंटेंट, ठीक है। तो ये लाइन जो लिखी है हाईलाइटेड, उस पर आपको फोकस करना है। हुलास साइड के बारे में अगर देखा जाए तो इसकी पिक्टोरियल व्यू अगर देखा जाए ना, ठीक है, ये हमने ऑब्वियस सी बात है, ये कहीं से हमने बहुत सर्च करा होगा, तो हमें भी क्रेडिट जाता है इन इमेजेस का। ऐसे करके देखो, जैसे माउंट्स मिले थे, फिर इनकी सबसे पहले जब जैसे कि ये कोई जगह थी, अब ये माउंट मिला है ऊपर ऐसे, अब इसकी खुदाई हुई है, ठीक है। खुदाई करके हमें क्या देखने को मिला कि एक्सकेवेटेड ट्रेंचेस मिले हैं हुलास के, ठीक है। ये इमेज अरेंज्ड बाय XIS लिखा है, ये हम लोगों ने अरेंज करी है प्रॉपर से ढूंढ ढूंढ के, ठीक है। इंटरनेट पे अब एज इजिली नहीं मिलेंगी, है ना। तो ये देखो ट्रेंचेस मिले हैं, हो सकता है किसी के घर के कमरे हुआ करेंगे। फिर जब वो खुदाई और हुई उनको, तो हमें और पता चला कि वहां पे कमरे में कैसे क्या क्या होता था, ये लोग खोद रहे हैं, ठीक है। लेवल्स पे ऐसे खुदाई हुई है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि बहुत सारी पॉटरी मिली है, देखो ये सब पॉटरी है, ये सब वहां पे पढ़ाई हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, अब वो ट्रेंचेस के अंदर ये जो 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 यज्ञदत्त शर्मा साहब थे ना, तो उन लोगों ने जब खुदाई करके देखा ये यहाँ पे क्या हो रहे हैं, है ना, तो ये डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा देख रहे हैं, तो उन ट्रेंचेस के अंदर जाके और खुदाई करके हमें सब कुछ पता चल रहा है। और फिर हम देख रहे हैं कि जो वो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये इसके सामने जो ऐसा टॉम दिख रहा था ना, माउंट टाइप का, उसकी देखो खुदाई हो गई है, तो फिर ये गड्ढे हो गए यहाँ पे, जो मैंने फर्स्ट इमेज में आपको दिखाया था, ये देखो मंदिर दिख रहा था, फिर यहाँ पे टॉम दिख रहा है, तो यहाँ पे फिर खुदाई होके देखो ट्रेंचेस बन गए, ठीक है। तो ऐसे हम लेयरिंग लेयरिंग टाइप से जो हम करते थे खुदाई, एक
चलो मैं डिटेलिंग थोड़ी बता दे रहा हूँ। एक मैकेंजी करके एक एक जो यहाँ पे जो एंशिएंट इंडिया में जो भी होते हैं ना, इनकी जब आर्कियोलॉजी से रिलेटेड अंग्रेज था, उसने ये लेयरिंग की टेक्निक एक आर्मी से लाके, एनसीईआरटी में लिखा होगा पढ़ना, वो बताई थी। तो फिर ये लेयर में हम लोग खोदते हैं इसलिए कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, ये हमें साइट पता चल गई, बस 5-6 साइट आपको पता है, बहुत है उनके बारे में। जो एक लाइन ये लिखी है ना, ये याद रखना, इससे आप निकाल लो। क्राफ्टमैनशिप याद आया तो आप ये बता दोगे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ना कमिंग टू दिस पॉइंट कि अब ये हड़प्पन साइट्स का सिग्निफिकेंस यूपी के लिए क्या है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछ लें, है ना। तो देखो इससे क्या समझ में आता है कि यूपी एक कल्चरल कंटिन्यूटी को दिखाता है, कि मतलब कि कल्चरल एक ट्रांजिशन चला आ रहा है ना, और जो एक्सचेंज हो रहा है कल्चरल के जो 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 प्रैक्टिसेस होती हैं, है ना, वो बता रहा है। मतलब कि जो यूपी की इंडस वैली की साइट्स हैं, दे इलस्ट्रेट द ग्रेजुअल ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ हड़प्पन कल्चर। मतलब कि यूपी इतना इंपॉर्टेंट है, ये हमें बताता है कि यहाँ पे जैसे कि आलमगीरपुर मिला है, तो ये बताता है कि भाई हमें इंडस का एक्सटेंशन यूपी तक आया है। क्यों? क्योंकि यूपी में एक साइट है आलमगीरपुर, वो हमें दिखाता है कि भाई ग्रेजुअल ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हुआ था, कि हड़प्पन कल्चर का जो इंडस की वैली में था, वो गैंगेटिक सोसाइटीज में कैसे ट्रांसफ्यूज हुआ है। इससे कि हमें कल्चरल कंटिन्यूटी देश की देखने में, समझने में मिलती है। इसको आप बोल सकते हो कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन का मतलब होता है लोग घुल मिल रहे हैं, कल्चरल होमोजेनाइजेशन, ठीक है। ये सब कीवर्ड्स आप दिमाग में आप लेते चलो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, हम इंडस वैली के में पढ़ रहे हैं। दूसरा इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अर्बन स्प्रेड के बारे में बताता है, कि द फाइंडिंग्स ऑफ यूपी, जो यूपी, ये बताता है कि जो हड़प्पन का जो अर्बन मॉडल था, ठीक है, ये ट्रेडिशनल था और ये लेटर सिविलाइजेशन में भी रहा है। मतलब कि हड़प्पन पीपल वर वेरी एडवांस्ड, ठीक है। उनके बाथरूम वाथरूम देखोगे तो मतलब कि बहुत बढ़िया से उनका फब्बारा वब्बारा लगा होता होगा, ऐसे ही करके ना, बहुत अच्छा लगा होता है, ठीक है। सार जेल यूज करते होंगे वो, वेल एनीवे, शैम्पूज अच्छे यूज करते होंगे। ट्रेड एंड कनेक्टिविटी के बारे में बताता है, ठीक है। यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग ट्रेड नेटवर्क के बारे में बताता है, कि जैसे कि इंडस वैली के साथ और बाहर के लोगों के गंगटिक प्लेन्स में ट्रेड हुआ करता था, मतलब उस रीजन से हमारा भी संबंध दिखाता है। तो इकोनॉमिक एक तरीके से लिंक बता रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ लोकल कल्चर्स के बारे में बताता है, कि द प्रेजेंस ऑफ हड़प्पन एलिमेंट्स अलोंग साइड रीजनल इन्फ्लुएंसेस, मतलब कि हाँ ठीक है, वही आपस के लोग सब मिल रहे थे, तो ये बताता है कि सेटलमेंट्स कैसे मूव हो रहा था, ठीक है। अब करंट में इसका रिलेवेंस क्या है, जो जो सिग्निफिकेंस मिलता है, ये बताता है कि भाई यूपी में बहुत सारी खुदाई अभी भी हो रही है। करंट एक्सकवेशन में जब भी आ जाए तो आपको सनोली को तो जबरदस्ती लगाई देना, जिसकी इमेज नीचे है, ठीक है। बताता है कि उस टाइम पे वही वॉरफेयर भी होता था, ठीक है। हैव ट्रिगर्ड डिस्कशन अबाउट अर्ली वॉरफेयर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड अर्बन प्लानिंग। मतलब कि अभी तक जो भी यूपी में चीजें हमें देखने को मिल रही थी, उस समय सोशल चीजें ही बस देखने को मिल रही थी, समझ में आ रही, लेकिन वहां पे चैरियोट्स जो मिले हैं, वो उसी जगह पे यूज होते हैं जहां पे वॉर वगैरह हो रहा हो। तो मतलब कि हमारा अब एक डिबेट चल रहा है कि भाई वॉर हो रहा है हड़प्पन के बीच में, हड़प्पन साइट भी है, ठीक है। अभी हड़प्पन साइट है, डेटिंग से तो पॉटरी से पता चल रहा है वॉरफेयर भी हो रहा है। तो अभी ये डिबेट चल रही है कि भाई वहां पे उस टाइम पे ये चैरियोट्स कैसे मिल रहे हैं। तो ये ट्रिगर कर दिया है इसने डिस्कशन को, तो आगे चलता रहता है, ठीक है। बस आपको यही लिखना है, जो हम बता रहे हैं बस इतना ही लिखना है, ठीक है। ये देखो जैसे कि ये जो शनौली में मिले हैं ऐसे करके, ये सब चीजें मिली हैं खुदाई से, ठीक है। समझ में आ गया। ये डिस्क्रिप्शन है, मतलब एरियल व्यू है, ऊपर से खींचा हुआ है, आपको दिखा सकते हो कि वॉरियर क्लास यहाँ पे इस रीजन में हुआ करती थी, ठीक है। तो ये हमारी सिविलाइजेशन हेरिटेज है। चलो आगे बढ़ो। कंक्लूजन आप कैसे करोगे इस जो चैप्टर है, मतलब कि हड़प्पन पे आपको कभी भी आ जाए क्वेश्चन यूपी के बारे में, आप कंक्लूड कैसे करोगे। तो आपको यही बोलना है कि द हड़प, कीवर्ड्स में बात करनी है हमेशा। द हड़प्पन सिविलाइजेशन प्रेजेंस इन उत्तर प्रदेश इज मोर देन जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ एंशिएंट कल्चर। उसमें क्या क्या होता है, अर्लीस्ट हमें अर्बन सोसाइटी के बारे में पता चलता है। ये पूरा तो आप लिख नहीं पाओगे, तो जो जो हाईलाइटेड है वो बोलोगे कि दीज साइट्स एक्चुअली ब्रिज द गैप बिटवीन इंडस एंड गैंग्स। मतलब कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था और जो गंगा वैली सिविलाइजेशन है, तो यहाँ पे जो अपने यूपी के जो ये साइट्स हैं, तो ये एक तरीके से ब्रिज का काम कर रहे हैं, जिससे कि हमें कंटिन्यूटी ऑफ सिविलाइजेशन पता चलता है, कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर। मतलब ये आपने इकोटोन वर्ड सुना होगा इकोलॉजी में, मतलब कि जो ट्रांजिशनल जोन होते हैं, तो दीज साइट्स एक्चुअली कल्चरल कंटिन्यूटी को डिनोट करते हैं, जिससे कि हमें डिस्कवरी में पता चलता है कि कंटिन्यूम ऑफ सिविलाइजेशन दैट डिफाइज कन्वेंशनल बाउंड्रीज। हमें पता चलता है कि ऐसी बाउंड्रीज नहीं थी, हमें पता चलता है कि कंटिन्यूम ऑफ सिविलाइजेशन था, कि लोग लिंक्ड थे आपस में, और हमारा वेस्ट टू ईस्ट कल्चर बढ़ता चला गया। समझ में आ रहा है ना। द डिस्कवरी अर्ली चैरियोट्स एडवांस मेटरलीज एंड स्ट्रक्चर्ड सेटलमेंट्स
ये पूरी पेंट करते हैं पिक्चर ऑफ सोसाइटी को जो फार मोर कॉम्प्लेक्स थी देन प्रीवियसली इमेजिन्ड। इससे कहने का मतलब ये कि जो हम पहले सोसाइटी समझते थे कि बस ऐसे ही पत्थरों से खेला करती थी, हमें पता चलता है कि उस टाइम पे कितनी एडवांस मेटलर्जी थी, चैरियोट्स बनाया करते थे, वॉरफेयर हुआ करते थे, ठीक है। और ये सब कहां से पता चलता है कि यूपी में बहुत सारी साइट्स मिली हैं, उससे हमें पता चलता है। इसीलिए हम यूपी को बोल सकते हैं दिस इज अ क्रूशियल एपिसेंटर ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, जिससे कि हमें रीशेप करने को मिलता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूट्स ऑफ सिविलाइजेशन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो ये आप पूरा तो नहीं लिख पाओगे, लेकिन जो जो कीवर्ड्स आपको कहानी से समझ में आ रहा है ना, उसको पिरो के लिखना है, तो मतलब ये लगना चाहिए यार कंक्लूड करके गया बंदा, मतलब एक हिस्टोरिकल बात कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। अब वो कीवर्ड्स कहां से आएंगे, आपको ये पढ़ना है। समझ में आ गया हड़प्पन के कीवर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मैं कुछ बता रहा हूं कि जैसे मैं अपने मन से बोलूंगा, चलो मैंने अभी किसी को ये मैंने रटे नहीं है, लेकिन मैं कुछ भी बोलूंगा, ठीक है। अर्बन रेलिक्स ऑफ इंडस, मतलब कि अर्बन रेलिक्स क्यों बोल रहे हैं, रेलिक्स मींस बचा हुआ, है ना। अगर मैं बोलूंगा कि देयर आर सो मेनी फाइंडिंग्स, मैं एक चीज देखो कीवर्ड्स का मतलब होता क्या है। मैंने आपको बोला था कि हर बार मैं लेक्चर में आपको ज्ञान की बातें बताऊंगा कुछ, जिस जो कि आपको आंसर राइटिंग में काम आएंगे। चलो मैं इस अर्बन अर्बन रेलिक्स, मुझे नहीं पता इसका मतलब, मैंने अभी नीचे नहीं पढ़ा, अर्बन रेलिक्स ऑफ आईबीसी, मुझे ये चीज लिखनी है वर्ड। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि कीवर्ड्स को देखो यूज कैसे करते हैं, कि देयर आर अ लॉट ऑफ जो भी है कि मतलब कि जो जो रेमिनेंट्स मिले हैं कि जो अर्बन सोसाइटी के इन मैनी साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन विच सेज दैट दिस 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 दिस, मैं बोलूंगा द फाइंडिंग्स ऑफ अर्बन रेलिक्स in the sites like Sanoli, Hulas in UP depict a glory or glorify the ancient, जो भी ये एंशियंट ये जो भी है कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन की इमेज जो भी है वो यूपी के पर्सपेक्टिव में अच्छे से समझाते हैं, है ना। तो ये अर्बन रेलिक्स का मतलब यही तो होता है कि बहुत सारे अर्बन जो भी जो चीजें बची खुची मिली है हमें, तो आप ऐसे चीजों को ना बड़े बड़े सेंटेंसेस को कीवर्ड्स में लिखो, यही मेरा मतलब है ये सब आपको कीवर्ड्स देने का, ठीक है। आर्टिसंस ऑफ एंटीक्विटी, मैं यही बोलूंगा कि जो रिलीजियस जो ये लोग थे मेटलर्जिकल इतना थे कि ब्रॉन्ज इमेजेस मिली हैं, तो आर्टिसंस ऑफ एंटीक्विटी थे, मतलब इतना एंटीक चीजें उस जमाने में कहीं नहीं मिली, हमें यहाँ पे मिला, है ना। समझ में आ रहा। एफीमर्मल एम्पायर से देखो, एफीमेरल क्या होता है, एफीमेरल का मतलब होता है कि वो बहुत जल्दी थोड़ा सा जल्दी टाइम बाद खत्म हो जाए। जैसे कि एक सरस्वती रिवर है, ठीक है, आपने आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा एफीमेरल और पेरेनियल। पेनारियल का मतलब होता है जो जिसमें हमेशा पानी रहता है, जैसे कि गंगा यमुना, इनमें हमेशा पानी रहता है, सूखती नहीं है। लेकिन सरस्वती रिवर सूख जाती है, तो एफिमरल है, मतलब थोड़े टाइम के बाद उड़ गई। तो एफिमरल एम्पायर्स बोलोगे कि दे वर एक्चुअली शॉर्ट लिव्ड, जैसे इंडस वैली वाले थे, लेकिन उनकी बहुत इन्फ्लुएंशियल प्रेजेंस थी हड़प्पा की पीपल की उत्तर प्रदेश में। समझ में आ रहा है। तो आपको ये सब जो इंडस वैली से रिलेटेड चीजें ये आपको समझना पड़ेगा, और उनको कहाँ यूज करो, धीरे 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 अपने प्रैक्टिस में आ जाएगा। एक पीवाईक्यू एनालिसिस देख लेते हैं कि भाई आइडेंटिफाई द साइट्स रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन इन उत्तर प्रदेश, यूपी पीसीएस मेंस में 2023 में पूछा गया है, ठीक है। अब इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे, देखो आपको नंबर क्या चाहिए, 4 नहीं चाहिए, आपको चाहिए 5.5 नंबर 10 में से। वो क्या करना है, कुछ चीजें कैसे, इसको समझो, डिमांड क्या है। इसने पूछा है कि भाई ये आइडेंटिफाई कराने का पूछ रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो आपको आइडेंटिफाई करना क्या, कि लिस्ट करो मेजर साइट्स को और छोटा छोटा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दो, जो मैंने ऊपर पढ़ाया तो वो लंबा लंबा है खूब। कोई डीप एनालिसिस की फैक्ट की जरूरत नहीं है, नो नीड। फैक्ट बेस्ड और स्ट्रक्चर रहना, फैक्ट बेस्ड रहेगा आंसर, डिटेलिंग में गए तो आपके पेज भर जाएंगे तो तुरंत। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन में करो, डिफाइन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, और ईस्टर्न एक्सपेंशन उत्तर प्रदेश में बताओ, आलमगीरपुर और हुलास वगैरह ये सब बताओ। मेन बॉडी में आप कर रहे हो, बुलेट पॉइंट रिकमेंडेड मैं करता हूँ, ठीक है। उसमें आप लिखो कि इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट जो भी है, सिनौली, आलमगीर, इनके छोटे छोटे 2-3 लाइन में आप सिग्निफिकेंस बता दो कि क्या है, कि सिनौली में क्या है भाई, वॉरफेयर के बारे में बता दो, आलमगीरपुर में क्या है, ट्रेड वगैरह, उल्लास में क्या है आप बता दो, सब ये चीजें। कंक्लूजन 1-2 लाइन में जो मैंने हैवी वर्ड्स कीवर्ड्स आपको फेंक के मारे बता दो कि भाई ये कंटिन्यूम ऑफ सिविलाइजेशन बताता है, इट एक्ट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन द गैंगटिक प्लेन सिविलाइजेशन एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्लेन, दिस एंड दैट। प्रेजेंटेशन टिप्स में यही है, इंपॉर्टेंट साइट के नाम बताओ, कंसेप्ट्स रखो, रिलेवेंट फैक्ट्स रखो, खत्म। समझ में आया। हड़प्पा पे अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आप अटेम्प्ट कर लोगे मेरे साथ, तो ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अब नए टॉपिक, थोड़ा सा स्पीड ज्यादा ही रहेगी, ठीक है। और कंटेंट जो जो आपको मिले, जो जो ऑर्गेनाइज वे में मिले, उस पर काम करते रहना ना अच्छे से, ठीक है। वो काम करोगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में जब आ जाएगा ना,
तो फिर बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हैव अ गुड डे।